एक आदमी मॉल में अचानक अपनी 5 साल पहले तलाकशुदा पत्नी से टकरा गया। वह यह देखना चाहता था कि उसे छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। उसने शिष्टता दिखाते हुए उसे घर छोड़ने की बात कही। औरत पहले मना करना चाहती थी, लेकिन पीछे आती बस देखकर आखिरकार उसकी कार में बैठ गई। जब वे शांतिनगर पहुंचे तो आदमी हैरान रह गया, क्योंकि वह जगह टूटने वाली पुरानी इमारतों का इलाका था और वहीं कभी औरत की मां ने आत्महत्या की थी। शादी वाले दिन उसकी मां ने सिर्फ इतना कहा था, मेरी तरह की जिंदगी मत जीना, और फिर बिल्डिंग से कूद गई थी। शायद आदमी को एहसास हो गया कि उसने गलत बात छेड़ दी है, इसलिए वह जल्दी से विषय बदलते हुए उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। लेकिन औरत ने शांत स्वर में कहा कि वह अब बिल्कुल ठीक है और उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी आदमी की पत्नी का फोन आया। उसे पता चला कि औरत वापस देश लौट आई है, तो वह बहुत खुश हुई और साथ में खाना खाने की जिद करने लगी, क्योंकि पहले वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। कॉलेज में जब चालाक लड़कियां उसे परेशान करती थीं, तब यही औरत उसके लिए खड़ी हो जाती थी, यहां तक कि उसके लिए सजा तक झेल ली थी। लेकिन जो लड़की कभी चुपचाप सब सहेलियां करती थी, अब आदमी के प्यार में पूरी तरह बदल चुकी थी। बस यूं ही रास्ते में मुलाकात हो गई थी, उसे कुछ काम था, इसलिए मैं वापस आ गया। अरे, अचानक मिलना भी तो किस्मत की बात होती है। पुराने दोस्त के साथ खाना खाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, अब जिद मत करो, बाद में बात करता हूँ। औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली। चेन युगवांग आज भी नहीं बदला। जो फैसला वो कर ले, उसे कोई बदल नहीं सकता। शायद ली रुओसी ये बात मुझसे बेहतर जानती है। घर पहुंचने के बाद औरत ने धन्यवाद कहा और उतरने लगी। तभी आदमी ने अचानक पूछ लिया, तुम अब भी अकेली हो? लेकिन जब उसे पता चला कि वह शादी कर चुकी है, तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि जो औरत कभी उससे इतना प्यार करती थी, वह किसी और की हो सकती है। उसे क्या पता था कि उस घटना के बाद औरत सब छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी और नई जिंदगी शुरू की थी। तब वह सब कुछ खो चुकी थी। सड़क किनारे अपनी पेंटिंग्स बेचकर गुजारा करती थी। एक दिन बारिश से बचते हुए वह गलती से एक अजनबी से टकरा गई। उस आदमी ने उसकी पेंटिंग देखी और हैरानी से पूछा कि क्या वह एक पेंटिंग की कॉपी बना सकती है। औरत ने तुरंत पहचान लिया कि वह उसकी कॉलेज के दिनों की बनाई हुई पेंटिंग थी। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। उस आदमी को उसके बीते हुए दर्द के बारे में पता चला और औरत को मालूम हुआ कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है। अपने जन्मदिन पर उसने पूरा रेस्टोरेंट बुक करके उसे प्रपोज किया। आयान, क्या तुम डरती हो कि मैं भी उसकी तरह तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? मुझ पर भरोसा करो, मैं उससे अलग हूं। उस पल औरत के मन में बीते 1 साल की सारी यादें घूम गईं। वह जानती थी कि वह आदमी चेन युगवांग जैसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन चेन युगवांग को यकीन नहीं हुआ कि वह सच में शादी कर चुकी है। उसे लगा वह सिर्फ दिखावा कर रही है। आखिर अगर उसकी शादी इतनी अमीर आदमी से हुई होती, तो वह इस टूटे फूटे इलाके में क्यों रहती? उसे क्या पता था कि वह सिर्फ अपनी मां की बरसी पर आई थी, मगर अब उसे किसी गैर जरूरी इंसान को सफाई देने की जरूरत नहीं थी। घर लौटकर उसने मां की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाई और पुराना फोटो एल्बम निकाल लिया। कभी चेन युगवांग और उसकी मां कर्जदारों से परेशान होकर बहुत बुरी हालत में थे, तब उसी औरत और उसकी मां ने उनकी मदद की थी। दोनों परिवार इतने करीब थे कि उसकी मां और चेन आंटी सगी बहनों जैसी बन गई थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही चेन आंटी उसके पिता के साथ रिश्ता बना लेंगी, और शायद यही बात उसकी मां को मौत की तरफ धकेल गई। जिस दिन वह चेन युगवांग से शादी करने वाली थी, उसकी मां ने अपनी जान देकर उसे आखिरी चेतावनी दी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने चेन युगवांग और उसकी चालाक पत्नी खड़े थे। वह लड़की बनावटी मुस्कान के साथ उसे डिनर पर चलने का न्योता देने लगी, जैसे उसने कभी उसकी जिंदगी बर्बाद ही न की हो। औरत समझ गई कि यह सब दिखावा सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन अब वह पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी। शर्मिंदा तो किसी और को होना चाहिए था। कार में बैठते ही चालाक औरत जानबूझकर अपने पति के साथ प्यार जताने लगी, लेकिन आदमी खुद असहज दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ औरत पूरे समय शांत बैठकर दोनों का तमाशा देख रही थी। लेकिन कुछ साल पहले जब उसने पहली बार इन दोनों को साथ देखा था, तब उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। उसी पल उसे अपनी मां का दर्द समझ आया था। गुस्से और टूटे दिल में उसने दोनों के रिश्ते का सच सबके सामने उजागर कर दिया। लेकिन आखिर में आदमी ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली, उसकी मां की कब्र वाली जमीन। उसी के बदले उसने उसे तलाक के कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया और वह खाली हाथ घर से निकल गई। उसके बाद वह लंबे समय तक टूट चुकी थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि आदमी अपनी नई पत्नी के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन रख रहा है। चोरी छिपे वह वहां पहुंची, लेकिन वहां उसने वही पेंटिंग देखी जिसने उसके दिल को फिर से चीर दिया। वह खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में जाकर उस पेंटिंग को नष्ट कर दिया। आखिरकार निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसने 3 साल बिताए। जेल से बाहर आने के बाद उसने हमेशा के लिए वो शहर छोड़ दिया। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद उसे अपने पति का फोन आया। उसकी आवाज में जो प्यार था, वह बिल्कुल बनावटी नहीं लग रहा था। यह देखकर चेन युगवांग और उसकी पत्नी दोनों दंग रह गए। वे बार बार पूछने लगे, क्या तुम सच में शादीशुदा हो या फिर किसी को पैसे देकर ड्रामा करवा रही हो? उनकी बातों से परेशान होकर औरत उठकर जाने लगी, लेकिन दोनों जिद करने लगे कि सच बताए बिना वह नहीं जा सकती। उन्हें उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। लेकिन तभी अचानक दूर एक चमचमाती रोल्स रॉयस आकर रुकी।